हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में खास करके सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे बताइए? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है? देखिए, कोई भी अमाउंट जब आप किसी से लेते हैं, है ना, जैसे मान लेता हूँ कि मैंने 100 रुपये लिए। कितने लिए? 100 रुपये किसी से, मैंने किसी से 100 रुपये लिए। वो जो 100 रुपये हमने किसी से लिए, है ना, और उन्होंने कहा कि जो मैं आपको रुपये दे रहा हूँ 1 साल के लिए, इसमें मैं इस अमाउंट का एक एक्स्ट्रा वैल्यू लूँगा, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट मैं लूँगा। मतलब ये है कि 100 रुपये आपको रेंट पे दिया गया, यूँ समझे, समझ रहे हैं? तो ये 100 रुपये अगर आपको दिया गया और आपको वापस करना है 1 साल के बाद 110 रुपये। व्हाट डज इट मीन? कि आपने जो लिया इसको बोलते हैं प्रिंसिपल या सम, प्रिंसिपल या इसको हम बोलते हैं सम, और आप जो एक्स्ट्रा पे किए ये टोटल अमाउंट, इसको हम बोलते हैं अमाउंट टू बी पेड, है ना। अमाउंट आपका 110 हुआ, एक्स्ट्रा आपने कितना पे किया? 10 रुपये। कितने रुपए? तो हम इसको कहते हैं इंटरेस्ट। कितना हो गया? इंटरेस्ट 10 रुपये। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, वो जो अमाउंट आपने लिया था किन्हीं से, दैट वेरी एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और अगर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं होता है, मतलब जो अमाउंट आपका लिया गया 100 रुपये, सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट है, देन दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? तो 100 रुपये में इंटरेस्ट कितना हुआ? 10 रुपये। और 100 रुपये में जो वैल्यू होता है, जो इंटरेस्ट हुआ, दैट इज, इसको हम बोलेंगे 10%। और 1 साल की बात करेंगे तो पर एनम, हो सकता है 6 महीने में भी हो, तो PA स्टैंड फॉर पर एनम। आराम से आपको बात समझ आ जाएगी। तो छोटी छोटी बात ये हो गई कि जो आप अमाउंट लेते हैं, है ना, या किसी को आप देते हैं, दोनों हो सकता है, तो वो अमाउंट को हम प्रिंसिपल या सम कहते हैं। और एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको पे करना पड़ता है सालाना या मंथली या 3 महीने में या 6 महीने में, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। और अगर इंटरेस्ट जो वैल्यू होगा उसका इंटरेस्ट ना हो, वो सिंपली आपको बस इंटरेस्ट पे करना हो, तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फार्मूले वगैरह को। ये छोटी छोटी बातें तो आपको समझ आ गई। इन चीज़ों के लिए तो आप यहाँ पे नहीं आए होंगे, इतनी उम्मीद है मुझे, है ना। तो जो अमाउंट आप लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, तो P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, है ना। और जितने रेट पे लेते हैं उसको हम बोलते हैं R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल या सम, R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी रेट की बात होगी तो परसेंटेज में हम लिखते हैं। किस में लिखते हैं? परसेंटेज में। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं लिखता हूँ R%, इट मीन्स कि 100 रुपये में, कितने रुपये में? 100 रुपये में आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो R रुपये पे करना है। 100 रुपये में R%, मतलब 100 रुपये में R रुपये पे करना है। अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपये में 10 रुपये पे करना है, मतलब 10% है आपका इंटरेस्ट, है ना। कितना इंटरेस्ट लेना है आपको? 10%। तो 200 रुपये में कितना लग जाएगा? 20 रुपये। 300 रुपये में 30 रुपये। यूनिटरी मेथड से हम उसको निकाल सकते हैं। तो 100 रुपये में R रुपये इंटरेस्ट लगा, तो 1 में कितना लगेगा? R/100। और हम मान लेते हैं ये पर एनम है। क्या है ये? पर एनम। PA स्टैंड्स फॉर पर एनम, एनुअली, ठीक है। तो 1 में R/100 हुआ, लेकिन हमने कितना अमाउंट लिया है उधार? P रुपये। कितने रुपये? तो P रुपये। तो P में कितना हो जाएगा बताइए? R/100 गुना P, या हम कहेंगे PR/100। तो ये PR/100 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया कितना? PR/100। लेकिन ये कितने के लिए? 1 साल के लिए, इन 1 ईयर, ठीक है। हम सालाना बात कर रहे हैं अभी। तो 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ? PR/100। हम मान लेते हैं कि कितने टाइम तक हुआ? T टाइम तक, मतलब T ईयर्स तक। कितने ईयर्स तक? इन ईयर्स हम मान ले रहे हैं अभी, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो T टाइम में PR/100 गुना क्या होगा? T, दैट इज ये हो गया PRT/100। तो ये किसका फार्मूला हो गया?
सिंपल इंटरेस्ट का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? PRT/100। और हमने इसको प्रूफ करने की कोशिश की। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पाए। द सिंपल इंटरेस्ट यू नीड टू पे इज PRT/100। दिस इज द जनरल फार्मूला। लेकिन कितना अमाउंट आपको पे करना है आफ्टर T ईयर्स? 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। तो अमाउंट में आपको, चूंकि प्रिंसिपल जो आपने लिया था वो भी तो पे करना है ना, ये तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है। दैट इज अमाउंट टू बी पेड को हम A से लिखते हैं, इतना आप उतार लिए होंगे, है ना। तो अमाउंट टू बी पेड वो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल हमारा P है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? PRT/100। अगर 1 साल के लिए होगा तो T1 हो जाएगा, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है? P। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है? 1 छुपा हुआ है, प्लस क्या होगा? RT/100। तो अमाउंट जो आपको पे करना है आफ्टर T ईयर्स, उसका फार्मूला निकल के आया P × 1 + RT/100। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या हो गया? PRT/100। इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। और थ्योरी हो गई फिनिश। अब क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन से हमारा जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आई थिंक सो। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मुझे तो आप बता सकते ही हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या है एग्जाम्पल में? सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.1। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500। मतलब जो अमाउंट प्रिंसिपल वाला है वो कितना है? 2500 रुपये एट 15%। दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15 पर एनम। एनुअली बात हो रही है। और टाइम पीरियड कितना? 2 ईयर्स गिवन है, मतलब T2 है। तो निकालना क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला सिंपल, PRT/100, है ना। प्रिंसिपल है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, टाइम है 2, 100 से डिवाइड कर दिए, खत्म। तो 25 2 ज़ा 50 × 15, 15 5 75, 750 रुपये। तो 750 रुपये का इंटरेस्ट। और अगर आपको पे करना है 2 साल में पूरा अमाउंट, तो 2500 + 750 दोनों को मिला के आपको पे करना होगा पूरा चुकाने के लिए। क्लियर है? काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ए हो गया। अब आते हैं बी में। बी में क्या बोला है? बी में क्वेश्चन बोला है ₹3000, दैट इज प्रिंसिपल कितना? इतना रुपया उधार लिया गया। बहुत बढ़िया। एट 17 1/3% पर एनम, दैट इज रेट है 17 1/3, दैट इज 17 51 52, 25/2/3% पर एनम। और टाइम पीरियड है इसमें 1.5 ईयर्स। तो क्या होगा? 3/2 ईयर्स, है ना। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है ये मांगा है। सेम फॉर्मूला, PRT/100, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है? 3000, रेट कितना है? 52/3 × 3/2 और 100। कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल, 2 2 2 ज़ा 4। तो क्या चल कितना हो गया? 780। तो 780 रुपये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। 2 क्वेश्चन थे एक ही क्वेश्चन में, तो मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए आते हम लोग 6.2 में। क्या 6.2? कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, है ना। 6.2 का ए, ₹5235, दैट इज प्रिंसिपल है ₹5235, ओके। 8% पर एनम, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। चलिए परसेंट अभी लिख ही दे रहा हूँ, है ना। 8 ही वैसे पूरे 100 नीचे आ जाता है। फॉर 1 ईयर एंड 8 months, दैट इज टाइम है 1 ईयर 8 months। तो आपको क्या करना है? 1 ईयर तो हो गया, और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तब ईयर्स आएगा। क्लियर है? तो ये होगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 के 3 2, 5/3 ईयर्स। क्लियर है? ये निकालना आपको तो समझ ही आया होगा, है ना। 1 ईयर में
12 मंथ्स होता है तो एक मंथ में 1/12 ईयर होगा, उस तरह से। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फार्मूला वही PRT/100 है ना। तो P कितना 5235, रेट कितना है 8 और टाइम कितना है 5/3, ये हमारा 100 हो गया। सॉल्व करना है इसको, है ना। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 2 2 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, सही होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100 है ना। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 2 4 5 24, 5 9 45, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 1 9, तो ₹698, 698 रुपये। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें, है ना, नो वरीज, कैलकुलेशन आप खुद ट्राई करें। ठीक है, तो ये हमारा 6.2 का फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? 6.2 का सेकंड कह रहा है 8125, दैट इज जो हमारा प्रिंसिपल है वो ₹8125 एट 14 2/5% पर एनम, परसेंट छूट गया इसका, है ना। तो रेट है 14 2/5 पर एनम, है ना। 14 5 70 2 72, 72/5 पर एनम। और टाइम पीरियड कितना है? ये 2 years 3 months, दैट इज 2 years 3 months। तो कैसे लिखेंगे? 2 + 3/12, और ये किस में आ जाएगा? ईयर्स में। 3 1 3, 3 4 12, 4 2 8 1, 9/4 ईयर्स। क्लियर है? हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला PRT/100, P हमारा 8125, रेट है 72/5 और T है 9/4, डिवाइडेड बाई क्या होगा? 100। ओके, 5 1 5, 3 1, 5 6 30, 5, तो इतना आ गया। 4 1 4, 3 4 8 32। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1625 इंटू 18 इंटू 9, है ना। 1625 इंटू 18 इंटू 9, है ना, ये आ रहा है 262764। मेरा कुछ गलत हो गया है क्या? 8125 इंटू 72/5 इंटू 9/4 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये 2632.50 आ रहा है। 1625, आई एम सॉरी, लिखने में गलती हो गई है। 1625 इंटू 18 इंटू 9 इज इक्वल टू 263250, 263250, 263250 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया 0 0 कैंसिल, 2632.5, इतना रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 6.2 भी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने कर दी। अब दूसरे में भी 2 क्वेश्चंस थे, है ना, दोनों कर दिए हमने। अब 6.3 में आते हैं। सब साधारण क्वेश्चंस हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,300, ₹7,300 एट 15% पर एनम। रेट कितना है? 15% पर एनम। ठीक है, फ्रॉम अप्रैल 28 टू नवंबर 4। अब ये एक अजीब व गरीब कर दिया। ठीक है, देखिए अप्रैल 28 से अगर शुरू करें तो 28 29 30, 30वां महीना होता है, तो 3 डेज हो गए, है ना। उसके बाद मई की अगर बात करें तो मई में होता है 31 डेज। उसके बाद जून में कितना? 30 डेज। जुलाई में 31 डेज। अगस्त में 30 डेज। मई जून जुलाई अगस्त। सितंबर में 31 डेज। अक्टूबर में 30 डेज। और नवंबर 4 है, तो नवंबर में नवंबर 1 2 3 4 4 डेज। ठीक है, 4 1 5 1 6 1 7 3 10 का 0 हासिल 1 3 1 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 9, 190 डेज। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया 190
बाई 365 ईयर्स होगा। क्यों? क्योंकि एक साल में नॉर्मली हमारे पास 365 डेज होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, हम अप्रॉक्सीमेशन में ले रहे हैं। तो एक दिन में 1/365 होगा, तो 190 डेज में 190/365 ईयर्स हो जाएगा। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो P हमारा है 7300 7300 गुना रेट है 15% और ये आ गया हमारा 190/365 डिवाइडेड बाई, है ना, 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा ये शायद। 365/763 365 बाई 75 73 5 ज़ा इतना हो गया, 5 3 ज़ा 15 कैंसिल हो गया। अच्छा है, 570 रुपया सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई थिंक ये कहानी आपको समझ आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.3 में एक ही क्वेश्चन था, अब आते हैं 6.4 में। क्या है 6.4 में? फाइंड द सम टू बी इन्वेस्टेड टू अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, सम मांगा है, दैट इज प्रिंसिपल ही मांगा है। सिंपल इंटरेस्ट 360 बोला है और इन 8 मंथ्स एट द रेट ऑफ 8, मतलब टाइम पीरियड है 8 मंथ्स, तो साल में निकालना है 8/12 ईयर्स, दैट इज 4 दूना 8 4 तिया 12, 2/3 ईयर्स। बढ़िया। एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, दैट इज रेट है हमारा 15% पर एनम। ठीक है, ये तो लेना है हमें। तो क्या फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का बताइए? PRT/100 और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 360, तो यहाँ से हमारा P कितना है निकालना है, R कितना है हमारा 15, टाइम पीरियड कितना है 2/3 और ये 360, ये 2 0 उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, 3 5 6 15। ठीक है, ये 5 7 है 35, 5 दूना 10, 2 0 और आ गया, 2 3 6, 2 6 12, 2 0 और आ गया। तो प्रिंसिपल का वैल्यू आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लें, 3600 रुपया है, बिल्कुल सही है। कितना आंसर आ गया बताइए? 3600। ओके, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन भी हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहे हैं? 6.5 ये कह रहा है सर्टेन सम हैज़ बीन बोरोड, कुछ सम है जिसको लिया गया एट 16% पर एनम, दैट इज रेट है हमारा 16% पर एनम। ठीक है, अंडर सिंपल इंटरेस्ट इफ द सम अमाउंट्स टू बी, तो अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना आ गया ₹12,000 इन 1 ईयर 3 मंथ्स, टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर 3 मंथ्स, दैट इज 1 + 3/12, 3 का 3 3 चौक 12, तो ये हो गया 5/4 ईयर्स। फाइंड द सम बोरोड, दैट इज प्रिंसिपल मांगा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया था P × या तो आप पूरा लिखें या नहीं तो ऐसे आप याद रख लें 1 + RT/100। तो यहाँ से अमाउंट हमको गिवन है 12,000 और P है ये 1 + R है 16, टाइम पीरियड हो गया 5/4, नीचे हो गया 100, 4 के 4 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 100, दैट इज 1/5 हो गया, 5 चौक 20 एक साथ कैंसिल कर दिए, 5 1 5 5 1 6/5 को सॉल्व कीजिएगा ना, मैं कर दे रहा हूँ। 12,000 बराबर P × 1 + क्या आया 1/5, इसको सॉल्व कीजिए, 5 × 5 5 1 6/5, तो 12,000 बराबर P × 6/5, 6 दूना 12 2, तो P कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 5 दूना 10,
10,000, तो 10,000 इन्वेस्ट करने से 12,000 रुपये मिलेगा 16% पर एनम के हिसाब से, 1 साल 3 महीने में, है ना। 10,000 बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा अपग्रेड हुआ क्वेश्चन का लेवल, समझ गया। 5th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 6th क्वेश्चन में, ये क्या कह रहा है इस पर भी गौर कर लेते हैं। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इसमें क्या मांगा है, रेट ही मांग लिया है, बढ़िया है। पर एनम इफ अ सम बोरोड बिकम्स डबल, जो पी है वो तो पी मान लेते हैं, जो सम है दैट इज अमाउंट है वो डबल हो जा रहा है इन 5 ईयर्स। टाइम पीरियड कितना लिया, 5 ईयर्स। रेट मांगा है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। तो अमाउंट तो डबल हो गया, दैट इज 2P हो गया, और ये P था 1 प्लस आर नहीं पता, टाइम हमारा 5 है बटे 100, 5 के 5, 5 बिसंग 100, दैट इज PP हमारा कैंसिल, तो 2 बराबर 1 प्लस आर बाई 20। 1 इस पार आया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 बराबर आर बाई 20, तो आर 20 इंटू 1 कितना हुआ, 20%। आंसर 20 हुआ, 20% पर एनम, 20% पर एनम, ठीक है। छठा क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन में, ये कह क्या रहा है, ठीक है। तो 6.7 कह रहा है कि व्हाट टाइम विल इट टेक, दैट इज टाइम पीरियड ही मांगा है, फॉर अ सम टू अमाउंट टू 3 टाइम्स, दैट इज अमाउंट क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इटसेल्फ एट 12% पर एनम। रेट कितना है 12% पर एनम, और पी तो पी ही मान लेते हैं, अंडर सिंपल इंटरेस्ट। अभी तक सिंपल इंटरेस्ट की बात करी जा रही है, ये आपको ख्याल में रखना है। तो ये सब फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए बराबर क्या, P इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। अमाउंट कितना हो गया ट्रिपल, दैट इज 3P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट गिवन है 12, टाइम पीरियड मांगा है, बटे क्या होगा 100। PP कैंसिल, P यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 12T बाई 100। ये 1 इस पार आया तो 2 हो गया, 2 बराबर 12T बाई 100। 2 1 के 2, 2 6 के 12, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये 100 इस पार आया तो 100 बाई 6 बराबर T, तो T हो गया 50 बाई 3 ईयर्स। सही है ना, 3 1 के 3, 2 3 18 है ना, 16 होल नंबर 2 बाई 3 ईयर्स, 16 साल और 2 बाई 3 ईयर्स एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। 8 महीने होंगे 2 बाई 3 ईयर्स में, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। चलिए, ना समझ आए तो आपके पास तो कमेंट सेक्शन पड़ा हुआ है, बता सकते हैं मुझे, है ना, फिर हम सोचेंगे कैसे समझाया जाए। 6.8 कितने क्वेश्चन हैं, और 8 9 10 11 क्वेश्चन, 12 तक, अरे बाप रे। 6.8 क्या कह रहा है, असम अमाउंट्स टू ₹5,600, दैट इज अमाउंट हो गया 5,600, मैं रुपीज़ नहीं लिखा हूँ, इन 4 ईयर्स, टाइम पीरियड 4 साल है ना। और बोला है दूसरा अमाउंट हो गया 6,000, वही अमाउंट 6,400 हो गया, मतलब वो जो सम लिया गया था, प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम ही है, और टाइम पीरियड कितना 6 साल, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आर भी दोनों के लिए क्या है सेम है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड सम, कोई पी और आर मांगा है। तो इसके हिसाब से अगर देखें फार्मूला क्या होता है अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। तो अमाउंट कितना गिवन है 5,600 पहला वाला में, प्रिंसिपल नहीं पता, 1 प्लस आर, टाइम तो 4 है यहाँ पे, बटे 100 बराबर 5,600। इसमें क्या हो जाएगा वही फार्मूला, P इंटू 1 प्लस रेट वही है यहाँ पे 6 बटे 100 बराबर कितना 6,400। इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको मान लेते इक्वेशन 2। 1 और 2 अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से PP कैंसिल होकर R आ जाएगा। देखिए P इंटू 1 प्लस 4R बाई 100, नीचे क्या होगा P इंटू 1 प्लस 6R बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ होगा 5,600, नीचे होगा 6,400। PP क्या हो गया हमारा कैंसिल, कैंसिल है ना, 8 7 56, 8 8 64, 7 बाई 8 आ गया,
तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 4r बटे या 100 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेके कर ही देते हैं। नीचे क्या होगा 100 प्लस 6r बराबर 7/8। 100 कैंसिल हो गया तो बचा हमारा 100 प्लस 4r बटे 100 प्लस 6r बराबर 7/8। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 800 प्लस 8 चौक 32r बराबर 700, क्रॉस मल्टीप्लाई करने 7 छके 42r। तो 800 700 इस पार आया तो 100 बचा, यहाँ 42 माइनस 32 कितना 10r, आर का वैल्यू हो गया 10% पर एनम। तो हमारा आर आ गया 10, आर आ गया 10, बिल्कुल सही है। अब पी निकालना है तो पी किसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं, है ना। ये पहला वाला ले लेते हैं, तो P इंटू 1 प्लस आर आ गया हमारा 10 गुना 4/100 बराबर 5600। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 0 0 कैंसिल, तो P हो गया P इंटू 10 के 10 4 14/10 बराबर 5600। आप सॉल्व कर लें, ठीक है। 14 चौक 56 400, दैट इज प्रिंसिपल हो गया 4000। तो 4000 आ गया प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10, ओके, पर एनम परसेंट में। चलिए आप आते हैं 9th क्वेश्चन में। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। अगर आपकी एग्जाम्पल्स हो गए ना तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। आप ट्राई कीजिए सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस पहले, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा देंगे तो फिर इसको भी करिएगा। क्वेश्चन है रामू बोरोड ₹35,000 फ्रॉम सोनू, है ना। तो प्रिंसिपल जो है वो हमारा 35,000 है। अ पार्ट ऑफ द सम इज बोरोड एट 10% पर एनम। तो 10% रेट कितना है हमारा 10% पर एनम। कुछ पार्ट है, मान लेते हैं टोटल इतना अमाउंट है, ये टोटल है 35,000, है ना। ये 35,000 जो है हमारा ये टोटल है जो बोरो किया गया। एक पार्ट किया गया, मान लेते हैं कि जो यहाँ जो प्रिंसिपल है इसको हमने x मान लिया, मतलब इसका 35,000 की 2 भागें कर दी गई ना। 35,000 रुपये को 2 टुकड़ों में बांट के लिया गया। कुछ पार्ट x मान लेते, जो बच गया वो कितना होगा 35,000 माइनस x। और जो अमाउंट है x वाला उसको हमने मान लिया 10%, मान लिया कि है क्वेश्चन में अंडर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। टाइम पीरियड कितना 4 ईयर्स इसी के लिए। एंड द रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका रेट है 11% पर एनम। कौन सा प्रिंसिपल है इसके लिए 35,000 माइनस एक्स। क्लियर है। फॉर 4.5 ईयर्स, दैट इज 9/2 ईयर्स। तो 2 अलग अलग हमारे पास सिचुएशन है। द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय सोमू इज 15,900। टोटल इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट दोनों का मिला के है वो कितना है ₹15,900, 15,900 रुपये। तो मांगा फाइंड द सम बोरोड एट ईच रेट। देखिए बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अगर निकाले पहला वाला इंटरेस्ट 1 PRT/100, तो P कितना है हमारा फर्स्ट वाला, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल है 10%, सॉरी प्रिंसिपल है x और रेट है 10 और टाइम है 4/100। क्लियर है। तो ये होगा 40x/100, है ना। जो इंटरेस्ट दूसरा वाला है वो PRT/100 वो भी होगा। प्रिंसिपल कितना है 35,000 माइनस एक्स इंटू रेट 11% इंटू टाइम 9/2/100। ठीक है, ये बात हो गई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 200 हो जाएगा, इसको ठीक करें तो 99 इंटू 35,000 माइनस एक्स बटे 2 इंटू 100 कितना होगा 200। इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो आएगा 15,900, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट कितना है 15,900। दैट इज 40x/100 प्लस 99 इंटू 35,000 माइनस एक्स बटे 200 बराबर कितना आएगा 15,900।
क्लियर है? इसको सॉल्व करना है, इतना तो आप नोट कर लिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 200 LCM, तो ये हो जाएगा 80x प्लस 99 इंटू 35,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15,900। सॉल्व करना पड़ेगा। 80x प्लस 99 इंटू 35,000, 99 इंटू 35,000, 99 इंटू 35। आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा आसान लगे तो। 346,500 माइनस 99x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 159 इंटू 2, 159 इंटू 2, ये 318 आ रहा है, 318, 2 0 इधर 2 0 इधर, 4 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना हमारा मकसद है। 80x माइनस 90, तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस 99, 9 में हट गए, माइनस 19x, और ये उस पार जाएगा 318, 4 0 माइनस 3465 है ना, 0 0 0, ये आ रहा है नेगेटिव 285,000, ठीक है। तो x हो जाएगा हमारा 285,000, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बटे 19, है ना। 285 डिवाइडेड बाई 19, ये हो गया 15, दैट इज 15,000। तो पहला वाला आया 15,000, है ना, दूसरा क्या होगा 35,000 माइनस 15,000, ये हो जाएगा 40,000। तो दो अमाउंट्स आए, एक 15,000 वाला और एक 40,000 वाला। देख लेते हैं आंसर मैच करके। 15,000 और कितना 40,000 नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी, यहाँ 3 में क्या 2 होगा, 20,000। तो एक आया 15,000, एक है 20,000, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन हो गया, और कितने बच्चे 10th। आप भी ट्राई कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मैन हु बोरोड अ सर्टेन सम एग्रीज टू रीपे इट बाई पेइंग 4,032। इसमें थोड़ा मैं अब बुक के कैलकुलेशन को फॉलो कर लूँगा, ठीक है। 4,032 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 10,075 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, है ना। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, फाइंड द सम बोरोड। तो कितना बोरो किया उसको हम मान लेते हैं P है ना, प्रिंसिपल। तो जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होगा वो क्या होगा, PR/T/100। फर्स्ट ईयर की बात करें तो PR गुना 1/100, 1 साल की बात हो रही है, तो ये होगा PR/100। क्लियर है? अब जो प्रिंसिपल बचेगा ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना बचेगा? तो हमारे पास तो P पहले से था। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4,032 रुपये वो दे दिया पहले साल के एंड में, तो जो प्रिंसिपल बचा वो कितना बचा, 4,032 हट गया हमारा, इतना ही प्रिंसिपल बचा, ठीक है। अब जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा P इंटू आर का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12P/100। तो 12P/100 फर्स्ट ईयर का हमारा आ गया। और दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड के लिए क्या होगा, P तो P माइनस 4,032 है, रेट 12 है। और सेकंड ईयर के लिए भी हमारा जो साल होगा, मतलब एक साल का तो काम हो गया ना, अब 1 साल ही बचा। सेकंड ईयर में भी 1 ही साल ना हुआ, फर्स्ट ईयर भी 1 साल का हुआ, सेकंड ईयर में तो 1 ही साल का ना हुआ, बटे 100, दैट इज ये हो गया 12 इंटू P माइनस 4,032 बटे 100। ये हो गया कौन सा ईयर, सेकंड ईयर। क्लियर है? तो जो टोटल अमाउंट है क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रेट ऑफ सिंपल फाइंड द सम बोरोड। टोटल अमाउंट कितना, एक बार दिया वो 4,032 और लास्ट में, है ना,
जो टोटल शुरू में कितना पी था हमारा, है ना, पी था। अब इंटरेस्ट शुरू में कितना दिया, पहला साल में 12 पी पाई 100, दूसरे साल में कितना दिया 12 गुना पी माइनस 4032/100। तो शुरू में जो अमाउंट वो दिया 4032 और लास्ट में दिया 10075। ये सारा अमाउंट यहाँ पे आ गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना, पहला साल का इंटरेस्ट है, दूसरा साल का इंटरेस्ट, सब मिलके इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। इससे जो प्रिंसिपल का वैल्यू आ रहा है ना, मैं करके दे, आप कहेंगे क्यों नहीं करके दे रहे हैं, ठीक है मैं करके दे रहा हूँ। ये होगा 100 हमारा एलसीएम, तो 100p प्लस 12p प्लस 12p माइनस 12 गुना 4032, 12 गुना 4032, ये कितना हो जाएगा 12 गुना 4032, ये होगा 48384, 48384 बराबर 4032 4032 प्लस 10075, ये हो गया 14107। तो 12 12 24 124p माइनस 48384 बराबर ये 100 उधर चला गया 14107 और 00 आ जाएगा। 124p बराबर ये माइनस उस पार गया तो प्लस होगा 14107 14107 00 प्लस 48384 प्लस 48384, ये आ रहा है 1459084, 1459084। तो यहाँ से P का वैल्यू आएगा 14, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं किससे 124 से, ये आ रहा है 11766, 11766.81 अप्रॉक्सीमेटली, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन भी कर दिया कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन 10वां भी हो गया, अब आते हैं 11वां में। 6.11 ये क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000, तो P हमारा 3000 है, R% बोला है, इन 2 ईयर्स, टाइम कितना 2 साल बोला है, इक्वल टू द, ये इक्वल है इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है इक्वल है किसका, सिंपल ऑन ₹2000, प्रिंसिपल कितना 2000 एट 10%, दैट इज 10% रेट बोला है, इन 3 ईयर्स, टाइम कितना 3 बोला है, इसका सिंपल इंटरेस्ट दोनों आपस में बराबर है। दैट इज सिंपल इसका फॉर्मूला PRT/100, P कितना है 3000 और रेट है हमारा R और टाइम 2/100, इसका सिंपल इंटरेस्ट बराबर इसका PRT/100 2000 गुना रेट है 10 और टाइम 3/100, 100 खत्म, 30 खत्म, है ना, 2 खत्म और ये हो जाएगा हमारा बचा कितना 3 भी खत्म, तो R आ गया हमारा 10, तो आंसर हो गया 10% पर एनम। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, नहीं और भी कुछ क्वेश्चन में मांगा है क्या, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000। क्वेश्चन में बोला है कि प्रिंसिपल अगर 5000 है और 4 साल का, R% बोला है, मतलब कितना परसेंट हो गया 10%, और 4 साल टाइम 4 बोला है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा PRT/100, P 5000 और रेट है 10 और टाइम 4/100, कैंसिल 5 चौक 20, 2000 आई थिंक आंसर बिल्कुल सही है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 2000, काफ़ी आसान, आई थिंक ये आप समझ पाए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, यूनिटरी मेथड से बना देते हैं, है ना। 6.12 द लास्ट वन, क्वेश्चन बोला सर्टेन सम डबल्स इटसेल्फ, एक सम है ना, वो डबल हो जा रहा है 2p, मतलब अगर प्रिंसिपल p है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा, जो अमाउंट माइनस p, तो 2p माइनस p कितना आ गया p, डबल हो गया कितने साल में 4 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट p हुआ कितने साल में इन 4 ईयर्स, मतलब p था, p में p जुड़ा था ना 2p हुआ। अब कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन इट टू बिकम थ्राइस इटसेल्फ, तो अमाउंट अगर थ्राइस हो रहा है
तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, a माइनस पी, और a हमारा अब 3p है माइनस p, तो ये हो गया 2p। बोले p कितना में हुआ, मतलब p जो अमाउंट हुआ, देखिए मान लेते हैं आपको 200 रुपया दिया गया, 400 रुपया हो गया, 200 रुपया बढ़ा ना, तो जितना प्रिंसिपल है उतना ही बढ़ा भी, तो आपको डबल मिला। अब यहाँ ट्रिपल मिला मतलब 2p बढ़ा, समझ रहे हैं। तो p बढ़ने में कितना साल लगा, p बढ़ने में 4 साल लगा, तो अब 2p बढ़ने में इसका कितना दुगुना लगेगा, 4 × 2 कितना 8 साल। हुआ तो थ्राइस बट बढ़ा कितना 2p, जितना बढ़ा वही तो आपका इंटरेस्ट है ना। तो p बढ़ने में 4 साल लगा, 2p बढ़ने में उसका डबल लगेगा, 8 साल लगेगा, सिंपल। तो आंसर होगा 8 ईयर्स। आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो वेट करें उसके लिए। अगर आपको जल्दी चाहिए तो मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसे भी अपलोड कर पाऊँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।